किस तरह से आपका जो ऑर्बिटल है वो काउंटिंग में आता है हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, सो अब हमको समझना है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मदद करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितना परसेंट ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, मतलब अपने अंदर होल्ड करने की शक्ति रखते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया कि एक एटम बनता है, उसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स होने की शक्ति होती है, पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होके ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होता है, ये हमको समझना है। सो स्टार्ट करते हैं हम समझना कि कैसे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ मतलब मर्ज होता है, या मुझे बताना चाहिए इंटरमिक्स होता है। ठीक है, सो फर्स्ट में क्या होता है आपका एस, फिर आता है पी, फिर आता है डी, फिर आता है एफ। जो आपका एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है, इसका मैं एक आपको शॉर्ट शेप बता देती हूँ कैसे शेप दिखता है। जो आपका एस ऑर्बिटल रहता है ना, इसका शेप आपको स्फेरिकल दिखता है। जो आपका पी ऑर्बिटल रहता है, इसका शेप आपको डम्बल दिखेगा कुछ ऐसे, और डी जो है उसका डबल डम्बल होता है कुछ इस तरह से। मतलब ये कुछ स्लैंटिंग से आपको दिखेगा। ऐसे ये आपका डबल डम्बल होता है। सो दैट इज़ योर फर्स्ट 3 ऑर्बिटल शेप। और एफ ऑर्बिटल भी आपका रहता है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया कि ये आपका ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल्स के गिवन शेप। अब ये शेप एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरमिक्स होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट या फिर गिवन मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना हाइब्रिडाइजेशन का रूल फॉलो करना। सो हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि किस एटम की बात हो रही है बेसिकली, और किस एटम में कितना परसेंट आपका कौन सा शेल रहता है, मतलब कितना शेल उसमें बेसिकली मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो उसी शेल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। आपको पता है, मतलब जैसे आपको पता होगा कि शेल 1 इज इक्वल टू एस, शेल 2 इज इक्वल टू एस प्लस पी, उसी तरह से हमको बस वही देखना है कि कितना शेल उसमें अवेलेबल है। तो ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे बताना चाहिए कि शेल आपका शेल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका कौन सा वाला शेल है, फर्स्ट शेल की बात हो रही है, फर्स्ट 1, मतलब 1 शेल, मतलब इसमें आपका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन है, एस ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सब शेल है वो भी एस की बात हो रही है, और ऑर्बिटल इसमें 1 है। मतलब आपको पता ही है कि इसमें एक ही डब्बा होता है एस में, और सब मतलब एस सब शेल में आपका एक डब्बा होता है। इस एक डब्बे में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो जाते हैं तब बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल इज़ नॉट फुलफिल्ड। उसके बाद हम अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन रहता है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम पी सब शेल में जाते हैं। इसी तरह आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है। अब हमको ये देखना है कि ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या एस ऑर्बिटल क्या जब पी में जाएगा, जब पी में जाएगा तब जो पी का ऑर्बिटल बनेगा, क्या वो शेल फर्स्ट में ही होता है? नहीं, शेल फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट वाला शेल होता है एस, सब शेल एस होता है। पर जब हम पी ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेंगे, पी सब शेल में जाने की कोशिश करेंगे, तब हमको उसका एस ऑर्बिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी खुद का, विच इज़ सेकेंड नंबर शेल। So for that case, we cannot include this s orbital with the second shell's s orbital. Okay, मतलब अगर मुझे इस शेल के इस सब शेल के साथ फर्स्ट शेल के सब शेल के साथ अगर मुझे मिक्स करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ मिक्सिंग सिर्फ दूसरे एटम के एस सब शेल के साथ ही होगी विद द फर्स्ट शेल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब अगर फर्स्ट के पास अगर एस की ही क्षमता है, तो दूसरे एटम के साथ जब कोई एटम बॉन्डिंग में है तो उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन अगेन इसी वाले तरीके के शेल फर्स्ट के सब शेल एस से ही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 दिखता कैसा होगा, मतलब उसके पास किस केस में, इस फर्स्ट केस में H ऐसे था, मतलब 1s1। अगेन एक और हाइड्रोजन के साथ भी वही हुआ होगा,
मैं इसको एक दूसरे हाइड्रोजन को ऐसे लिख देती हूँ, विच इज़ लाइक स्पिन 1 स्पिन 2, मतलब एक स्पिन आपका ऊपर की तरफ डिनोट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है बेसिकली, और एक स्पिन आपका नीचे की तरफ डिनोट हो रहा है। तो ये आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स। अब 2 एटम्स के साथ एक H2 का मैंने मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश किया, और ये आपका एक डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर बना। अब ये वाला जब स्ट्रक्चर मैं ऑर्बिटल के केस में लिखूँगी, मतलब अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के केस में लिखा, मैंने इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना दिया, फाइन, मतलब H का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से, और इस H का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट, पार्शियली ये एक कोवलेंट बॉन्डिंग है। मतलब हमको बोलना चाहिए कि ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर 2 पोल सेम है। ये भी अगर डेल्टा प्लस है तो ये भी डेल्टा प्लस है, और दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। पर इसके बाद मुझे क्या बताना है आपको कि ये एक्चुअल में ओवरलैपिंग किस तरह शो कर रहा है, कौन से शेप का, किस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो कर रहा है। तो H के साथ H का किस तरह का ओवरलैपिंग हो सकता है, देखिए H के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन H का, वो क्या है, 1s1 है, इसका भी 1s1 ही है। तो जब फर्स्ट इसका S1s1 है, दूसरे का 1s1 है, तो बहुत ईजिली ये ओवरलैप कर सकते हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब अगर इन दोनों का ओवरलैपिंग मुझे आपको दिखाना पड़े, ये कुछ इस तरह के ओवरलैपिंग शो करेंगे, मतलब कुछ इस तरह के ओवरलैपिंग, और इनका बीच के जो ऑर्बिटल रहेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स आपको एक ऐसे पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड के तहत दिखेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाला आपका बॉन्ड जो बना वो सिग्मा बॉन्ड का बना। मतलब हमको पता होना चाहिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं, एक आपका सिग्मा बॉन्ड, एक आपका पाई बॉन्ड। अच्छा, आपको मैं बताऊंगी कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। आपको अभी ये पता चला कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह का बना। सिग्मा बॉन्ड मतलब जब आपके कोवलेंट बॉन्डिंग में एक बॉन्ड का ओवरलैपिंग के थ्रू एक बॉन्ड बने, तब हम उसको बोलते हैं कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के बाद ही हो सकता है, तो पाई बॉन्ड को हम देखेंगे डबल बॉन्ड में किस तरह से बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आता है, 2 पाई बॉन्ड आता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ प्रूफ हुआ। क्लियर क्लियर ओके। सो अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाती हूँ मैं। मिटा दो इसको, ठीक है, क्लियर। अब मुझे आपको बताना है कि किस तरह से आपके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन में शेप्स बनते हैं। ठीक है, शेप्स मतलब जब हम S के साथ P का कॉम्बिनेशन करेंगे, आपको मैंने बताया ना कि किस वाले S के साथ किस वाले P का होगा। जैसे अगर ये S है तो ये वाला S आपका वही शेल से होगा जिसके पास दूसरे एटम का वही शेल का P हो। मतलब अगर ये S आपका फर्स्ट शेल के एटम का हुआ, तो सेकंड जो ये P है, ये P आपका अगर हुआ तो ये P आपका मौजूद होना चाहिए एक एटम के शेल के साथ। ठीक है, मतलब ये जो है ये एक ही एटम की बात हो रही है, मतलब एक ही एटम में हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है वो उसकी बात हो रही है। S+P मतलब आपके सेकंड शेल की बात हो रही है। ठीक है, अब ये शक्ति है इसके पास कि ये अब दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये इक्विवेलेंट एनर्जीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, बेसिकली मॉलिक्यूल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पर इसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन आया ना, तो बहुत इजीली हमको एक इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से मदद मिली एक सिंपल सिंगल बॉन्डिंग एनर्जी की। सो दैट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन इज़ यूज्ड। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये S और P मतलब आया होगा। मतलब ये सेकंड शेल से क्या कर रहा है, ये सेकंड शेल से अपना मतलब मुझे बताना चाहिए कि बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये S+P एक ऑर्बिटल बना विच इज़ SP। ठीक है, अगेन SP का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको सेम ऐसे दिखेगा, एक आपका S ऑर्बिटल और दूसरा आपका P ऑर्बिटल।
पूरा मिला के जब sp ऑर्बिटल आपको दिखेगा ना, तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। जब ये ओवरलैपिंग होंगे एक दूसरे के साथ, तब कुछ ऐसे दिखेंगे, एक आपका बड़ा सा गोल, एक आपका छोटा सा, ऐसे। ये आपका sp ऑर्बिटल है। इट इज़ नॉट प्योर, इट इज़ इम्प्योर, इट इज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये सिर्फ बॉन्डिंग में ही नहीं बनता। मैंने आपको बॉन्डिंग तो बताया था, पर बॉन्डिंग आपका एवरी टाइम जो बॉन्ड में ही है वो पॉसिबल नहीं होता, ये ट्रू नहीं है। बॉन्डिंग in hybridization can be taken for the lone pairs also. So lone pair is also available to be in the part of hybridization shape. Okay, देखते हैं हम एक एग्जांपल सॉल्व करके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं sp एग्जांपल से। sp का एग्जांपल क्या होता है, देखिए। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वेट, दिस इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, लीनियर, ऐसे। मतलब एक कार्बन आपको बीच में दिखता है और दो ऑक्सीजन उसके पास पास एक दूसरे के सामने आते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो बना कैसे, ये स्ट्रक्चर बना कैसे, देखिए। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये पता करना कैसे है। ये एक्चुअल में हमको बताता है कि मान लो कि ये वाला जो एटम है, मान लो कि ये वाला जो सेंट्रल कार्बन एटम है, इस वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हमको पता करना है मान लो। तो पहले हमको क्या करना है कि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने से पहले एक रूल पता होना चाहिए हमको। वो रूल होता है कि कोई भी आपको एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको जानना है, तो आपको उसका मतलब पर्टिकुलर सेंट्रल एटम में, इस पर्टिकुलर एटम में आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि जो आपका डबल बॉन्ड रहता है वो एक्चुअल में सिग्मा और पाई बॉन्ड से बना रहता है, मतलब सिग्मा भी रहता है, पाई बॉन्ड भी रहता है। तो मैंने पढ़ा है कि अगर जो आपका डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड तो आपका सिग्मा होगा ही, क्योंकि विदाउट सिग्मा बॉन्ड नो पाई बॉन्ड कैन बी जनरेटेड। सो एक सिग्मा एक पाई इज़ द बेसिक true evidence of double bond existence. So that will be your one pi bond, one this is your one sigma bond and one pi bond, and this is your again one sigma one pi bond. Okay, कभी भी कार्बन का जो स्टेट है वो आपको ऐसे नहीं दिखता। बॉन्डिंग में हमेशा आपको यही स्टेट ट्रू दिखेगा, ठीक है। पर कभी भी आपको अगर चार बॉन्ड पता हो, आपको कार्बन का चार बॉन्ड बनता है, ये आपको अगर पता हो, पर ये आपको अगर नहीं पता है कि ऐसे बनता है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता। कार्बन चार बॉन्ड तो बनाता है पर ऐसे बना सकता है, ठीक है, आपका ऐसे बना सकता है, ठीक है, अगेन आपका ऐसे बना सकता है, पर कभी भी आपका ऐसे नहीं बनाता। ये गलत है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये सब सही है, ये गलत, ठीक है। ओके, सो यहाँ से आपको ये क्लियर है कि तीन बॉन्ड एक बार में ऐसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड ही पॉसिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको कोवेलेंट और आयनिक का डेफिनेशन भी पढ़ाया है। सो ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता हो गया। अब इसमें हमको क्या देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक रूल है वो कैसे काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि कार्बन के पास चार बॉन्ड मतलब अपनी वैलेंस से सेटिस्फाइड है, और साथ साथ कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो होगा नहीं इस केस में। तो कार्बन के पास इस केस में मतलब जब डबल डबल बॉन्ड में वो अपनी वैलेंस से सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में कार्बन के पास क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। दो सिग्मा बॉन्ड मतलब उसके पास s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों है, ठीक है। दो सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 2, और 2 ऑर्बिटल मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। फाइन, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल मतलब sp sp, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन हमेशा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाए। कार्बन अदर केसेस में अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा उसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पर कभी भी कार्बन जब डबल डबल बॉन्ड में रहेगा तब आपका कार्बन हमेशा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ओवरलैपिंग होगी।
अब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये एक्चुअल में दिखेगा कैसा। देखिए, ये आपका कार्बन ऐसा है। सो कार्बन के पास आपके जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनी, जब आपके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनी थी, तो सिग्मा बॉन्डिंग में ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तब कैसे बना। देखिए, ये तो आपका कार्बन है। अब कार्बन के पास आपका एक डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड मतलब प्योर पी ऑर्बिटल। ये हम पढ़ेंगे कि कैसे प्योर पी ऑर्बिटल बना। प्योर पी ऑर्बिटल दिखता कैसा है। प्योर पी ऑर्बिटल, मान लो कि यहाँ पर एक आपका प्योर पी ऑर्बिटल, यहाँ पर एक प्योर पी ऑर्बिटल, इट इज़ योर डम्बर शेप। और यहाँ पर आपके 2 सिग्मा बॉन्ड बने रहे हैं कुछ ऐसे। अब ये 2 सिग्मा बॉन्ड आपका मदद करेगा ऑक्सीजन के जो मतलब जहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेता है जिस मतलब ऑर्बिटल के जगह से, वहाँ से आपका ये जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ वो चुपचाप से बॉन्डिंग कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे दिखता है। ऐसे दिखता है ना, 1s1 2 2s2 और 2p 2 ऐसे, ठीक है। 1s2 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 1 1 2 3 4 5 6। सो ये एक्चुअल में ऐसे दिखता है आपका 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा आपका 4। So in that case that will be like this. So in this case 2 electrons are just partially unfilled, partially half filled, So in this case आपका ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अब 2 बॉन्ड आपका कैसे बनाएगा, ये p ऑर्बिटल है। अब ये जो कार्बन है ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल से प्योर p ऑर्बिटल के साथ अगेन बॉन्डिंग में जुड़ सकता है कुछ इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अगेन प्योर पी ऑर्बिटल के स्थान है। तो यहाँ से आपका क्या है, ये फर्दर 2 अदर ऑक्सीजन का जगह। अब इस केस में आपको क्या बना कि एक यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पर आपके 2 ऐसे प्योर पी ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के पास भी एक प्योर पी ऑर्बिटल अगेन रहेगा और अगेन एक दूसरे वाला ऑक्सीजन के पास प्योर पी ऑर्बिटल रहेगा। सो एक एक बचा है ना ऑक्सीजन के पास अपना अपना, तो ये अपना क्या करेगा, ऐसे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो है ये ऐसे बनेगा, मतलब आपको ये जो प्योर पी ऑर्बिटल है मैंने आपको ऐसे दिखा तो दिया है, पर ये एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर में ना ऐसे दिखते हैं। जैसे मानो कि ये वाला स्ट्रक्चर घूम के गया, तो ये वाला ना स्ट्रक्चर आपको एक डबल बॉन्ड की तरह दिख रहा है और इसके बीच में ये जो है सिग्मा बॉन्ड ऐसा लाई करता है कि मानो कि ये सिग्मा बॉन्ड जस्ट इसके बीच से ही गुजरा। सो दैट्स वाई द पाई बॉन्ड हैज़ अ सिग्मा बॉन्ड एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ two hybrid orbital with the pure p orbital of the other oxygen atom. Okay, so that's why carbon dioxide has sp hybridization. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको कहाँ से निकला, जहाँ से आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता चला। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का पता चल गया तो हमको उसकी पूरी जनरेशन पता चल गई कि कैसे कार्बन बनना था। कार्बन के पास एक टाइम में क्या था, प्योर पी ऑर्बिटल था। एक टाइम में उसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी थे। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखते कैसे हैं, ऐसे। और उसने क्या किया, अगेन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अपने अपने बॉन्डिंग कर लिए और सिग्मा बॉन्ड के साथ उसने पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन किया, क्योंकि उसके पास फर्दर अपने अपने प्योर पी ऑर्बिटल का भी शक्ति था। सो प्योर पी ऑर्बिटल विल एबल टू मेक डबल बॉन्ड और उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी आया। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई ऑर्बिटल के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग बना, आपको समझ में आया। सो दैट इज़ द बेसिक केस। सो यहाँ से आपको समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेसिक फार्मूला, बेसिक एग्जाम्पल टू फाइंड व्हाट इज़ द sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल। सबको समझ में आ गया कि किस तरह से आपका sp हाइब्रिडाइजेशन बना, यह आपका sp हाइब्रिडाइजेशन था। अब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ कैसे था। मतलब अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आएगा, 1s2
2s2 2p2, है ना, ऐसे। ऐसे इस केस में आपको क्या बना, जब कार्बन एक्साइटेड हुआ तो इसने क्या बना, 4 बॉन्ड बनाने की शक्ति हुई। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन में ना बहुत बहुत इजीली एक्साइटेड जो स्टेट है वो देखने को मिल सकता है। ये तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट था, जिस स्टेट में कार्बन का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम था। अब कार्बन ने क्या किया, एक्साइटेशन की, मतलब कुछ इस तरह के एक्साइटेशन का हमको ये दिखाना पड़ता है स्टार से। सो कार्बन की एक्साइटेशन करने से हमको क्या करना पड़ा कि उसका जो लास्ट वैलेंस शेल था विच इज़ एल शेल, उसमें से हमको एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ा कुछ इस तरह से। और ये वाला तो होगा नहीं। अच्छा, सो आपको कुछ ऐसे 4 मतलब 4 जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दिख गए। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है विदाउट इन पेयरिंग है, अनपेयर्ड है। तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत इजीली कार्बन करेगा। और इस केस में हमको क्या देखना पड़ा कि कार्बन के पास अगर एल शेल में से बॉन्डिंग हो रही थी तो ऑक्सीजन में भी क्या हुआ, अगेन कौन से शेल से हमको बॉन्डिंग देखने को मिली, एल शेल से। ये आपको समझ में आया कि एल शेल के साथ ही बॉन्डिंग कर सकता है। और अगर एल शेल के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाया तो ये हमको देखना पड़ेगा कि जिस एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, मान लो कि कार्बन से हमको हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करना है तो कार्बन से ही हमको जब हम प्रमोट करेंगे तब हम कौन सा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, ये वाला, ये इस वाले के साथ। अगर मतलब मान लो कि कार्बन का ये वाला s ऑर्बिटल था और ये वाला p ऑर्बिटल था, तो ये वाला s ये वाला p जब मैच होगा तो कौन सा होगा, इस वाले s के साथ इस वाले p ब्लॉक का, मतलब दिस लाइक दिस ये वाला s ये वाला p दोनों मिला के इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ये s प्लस p। सो ये जो 2 बच गया ना पीछे एक्साइटेशन करने के बाद, ये उसका रह गया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अनहाइब्रिड मतलब ये वाला 2 जो है वो प्योर p ऑर्बिटल बन के, और ये प्योर p ऑर्बिटल आपका इन फर्दर किसका काम आ गया, हमको इन पाई बॉन्ड का जनरेशन आ गया ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया किस तरह से ये वाला ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड में जुड़ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप से बॉन्डिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड के बाद ही डबल बॉन्ड बनता है, दैट्स वाई 2 p ऑर्बिटल का इसमें हमको प्योर p ऑर्बिटल का फॉर्मेशन देखने को मिला। आपको क्लियर हुआ, एक s एक p दोनों मिला के आपका पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। अब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था, पर ऑक्सीजन ने क्या किया, उस एक इलेक्ट्रॉन को उसके साथ पाई बॉन्ड में ना जुड़ के सिग्मा बॉन्ड बनाया फर्स्ट में। देन सिग्मा बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन के पास अगेन 2 प्योर p ऑर्बिटल बच गए, है ना, ऑक्सीजन के पास अगेन 2 प्योर p ऑर्बिटल बच गए कुछ इस तरह से, ये वाला। अब आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास तो पहले से बॉन्डिंग हो चुकी है सिग्मा बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीजन के पास अगेन 2 प्योर p ऑर्बिटल बचे कहाँ से, अगेन ऑक्सीजन के पास 2 प्योर p ऑर्बिटल बचे कहाँ से। अच्छा, ये अगर डाउट किसी को आ रहा है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्डिंग हुई तब ये एक्चुअल में जो sp ऑर्बिटल था, जो कार्बन का sp ऑर्बिटल था, वो कैसे हुआ, ये ऐसे एक यहाँ से एक पेयर हो सकता है, अगेन एक यहाँ से पेयर हो सकता है, ये 2 पेयरिंग हो गई। कहाँ से पेयर हुई, ऑक्सीजन के कहाँ से पेयरिंग हुई, ऑक्सीजन की यहाँ से ही 2 पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, पर यहाँ पर जब हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो पाई बॉन्ड में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मतलब एक्चुअल में ऑक्सीजन का एक प्योर p ऑर्बिटल, एक और प्योर p ऑर्बिटल, और कार्बन का 2 प्योर p ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से पाई बॉन्ड आ रहा है। पर हम तो पहले से सिग्मा बॉन्ड में सब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद ऑक्सीजन का प्योर p ऑर्बिटल कैसे कार्बन के प्योर p ऑर्बिटल के साथ मैच हो रहा है। देखिए, ऑक्सीजन का जो प्योर p ऑर्बिटल है वो कार्बन के प्योर p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, पर उस केस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो एक अदर
ऑक्सीजन है, ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन एक अलग है, ये एक ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। एक केस में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है, इसके साथ एक प्योर पी ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के साथ। देखिए मैं समझा रही हूँ आपको, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास फर्स्ट में क्या था ऑक्सीजन के साथ, इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, एक एक ऑर्बिटल था, ठीक है। लाइक अगर फर्स्ट में मैं एस स्टार्ट करूँ तो एस ऑर्बिटल था, तो ये वाला एस ऑर्बिटल कहाँ से है, ये, ठीक है। सिर्फ बहुत बेसिक से आपको बता रही हूँ, मतलब रूट से। सो जस्ट लाइक दिस इज योर एस ऑर्बिटल, एंड दिस एस ऑर्बिटल विल फर्स्ट मैच विथ ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ओके। अब देन ऑक्सीजन के साथ जब मैच हुआ तो ये वाला ऑक्सीजन के साथ ये कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बन गए। लेट मी यूज़ अनदर कलर, दिस, ये आपका एक बन गया और ये आपका एक बन गया, एक आपका बन गया, और ये एक्चुअल में 2 ऑक्सीजन है ना, ये एक्चुअल में आपका 2 ऑक्सीजन है, ये आपका एक ऑक्सीजन नहीं है। एक ऑक्सीजन का आपका एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गया। अब आपका अगेन एक ऑक्सीजन का प्योर पी ऑर्बिटल बच गया, ये आपका एक बच गया, है ना। और ये वाला आपका यहाँ पर मैंने बनाया, कहाँ गया ये, है ना। अब ये वाला ऐसे बच गया। अब कार्बन का भी यहाँ पर एक बचा हुआ है, कार्बन का भी यहाँ पर एक बचा हुआ है, ठीक है। अब कार्बन का मैंने एक बचा के रख दिया। अब कार्बन के पास अगेन एक पी ऑर्बिटल है, तो मैंने कार्बन के पास अगेन एक पी ऑर्बिटल से एक और यहाँ पर बना दिया, और कार्बन के पास अगेन एक एस पी ऑर्बिटल है, मतलब कुछ इस तरह से ये वाला मैंने अगेन यहाँ पर बनाया है जोड़ के। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले केस को लूँगी, ये वाला मिला के, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन का मैं अगेन क्या करूँगी, मैचिंग, मतलब बॉन्डिंग। तो इस वाले के साथ इस वाले का बॉन्डिंग बन गया, तो कुछ ऐसे बॉन्डिंग दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला दूसरे वाले के साथ, ठीक है। सो कुछ ऐसे अगेन इसका एक प्योर पी बच गया, इसके साथ एक प्योर पी बच गया, इसके साथ एक प्योर पी बच गया, ठीक है। इसका जब मैं बॉन्डिंग करूँगी, अब हमारे पास एक्चुअल में बचा कितना, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी बॉन्डिंग हो सकती है। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये वाला जगह है ना, ये वाला जब जगह होता है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल्ड रहता है, ये वाला, मतलब ये एक्चुअल में क्या है पता है, ये एक्चुअल में उसके अंदर के लोब्स हैं, ठीक है, दीज आर लोब्स, मतलब एक लोब में एक इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। तो अगेन हमारे पास अगर ये कार्बन का है, ये अगर कार्बन का जगह है, तो ये अगर ऑक्सीजन की जगह है, तो ये दूसरे वाला ऑक्सीजन की जगह हो जाएगी, ठीक है। मतलब मान लो कि ये वाला एक कार्बन का आपका पी ऑर्बिटल था, ये वाला कार्बन का आपका पी ऑर्बिटल था, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला आपको एक इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे शो करना है कि इसके अंदर से ही सिग्मा बॉन्ड जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को घुसाऊंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ही ऑर्बिटल में चला गया। तो किस तरह से आपका एक शेप बना, एक्चुअल में ये एक शेप जो है ये बनता है, दिखता है सिग्मा बॉन्ड अंदर होता है इसलिए। सो दैट इज़ वाई दिस शेप इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ पाई बॉन्ड, ओके। सबको ये वाला चीज़ समझ में आया कि ये वाला कार्बन जो है और ये वाला ऑक्सीजन जो है ये किस तरह से बना। ये वाला कार्बन का ये वाला जो एक बॉन्ड है वो आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अगेन कार्बन का एक और बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ, एक और ऑक्सीजन का यहाँ, ठीक है। जब आपको बनेगा ये तो टोटल जब ये बनेगा तब ये एक्चुअल में कैसे बनेगा, मतलब एक कार्बन पहले एक ऑक्सीजन के साथ बनेगा, दूसरे कार्बन के साथ भी एक और ऑक्सीजन के साथ बनेगा, कुछ ऐसे। ये वाला ऐसे बना, एक और कार्बन का ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। मतलब दोनों ने ही बहुत इजीली पाई बॉन्ड बनाया, यहाँ से ही पाई बॉन्ड बना, यहाँ से ही परफेक्टली पाई बॉन्ड बना। और ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड आपका अंदर के रिजल्ट दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, मतलब पाई बॉन्ड के अंदर ही सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको मैं बना नहीं रही हूँ, ये वाला आप समझ जाओ कि 4 इलेक्ट्रॉन जो बच गए थे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन 2 को मिला के, वो प्योर के साथ मैंने एक पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। पर इन केस इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड ने क्या किया, एक मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 उठा लिया, मतलब 4 बॉन्ड, यहाँ से भी 4 बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड में भी आपका
आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए। आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, यही आपका है ना 2 स्टेरिक नंबर, एक sp एक और sp। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यही है। अगेन आपका 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है, 1 2 3 4, यही आपका बेसिक है। यही आपका 4 जो है ये कार्बन की तरफ से दिख रहा है और ऑक्सीजन की तरफ से भी दिख रहा है। ठीक है, कार्बन की तरफ से परफेक्टली दिख रहा है क्योंकि कार्बन की तरफ से आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग मानी जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है, ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, इसे सेंट्रल है। तो कार्बन की तरफ से आप जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो कोशिश कीजिए कि उस वाले एटम को चेक करना है जिस वाले एटम का सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो आपको पूरे मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग सब क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप ऑक्सीजन का भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑक्सीजन का भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, इसके पास भी 2 लोन पेयर होंगे, अगेन 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तभी ये ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब देखिए ये एक्चुअल में ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं। अब ये 2 जो लोन पेयर है ना, ये 2 लोन पेयर के साथ अगर मैं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करने की कोशिश करूँगा तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में इस केस में हो जाएगा sp2, इसका भी sp2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि 2 लोन पेयर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड का सम होता है 3 और 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका भी ऑक्सीजन का भी हमको 3 दिख रहा है, एक सिग्मा और 2 लोन पेयर, दैट इज दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन में sp2 दिख रहा है। sp2 मतलब क्या होता है? sp2 मतलब अगेन एक s और 2 p, एक s 2 p मतलब इस केस में हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यही स्ट्रक्चर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, ये स्ट्रक्चर का रिपीट नहीं हो रहा है, पर हाँ ये स्ट्रक्चर आपका है, ये स्ट्रक्चर आपका है, पर इस केस में आपके 2 लोन पेयर कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है, 2 लोन पेयर या फिर अगर बॉन्डिंग हुई तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका रिपीट हो सकता है। ठीक है, पर sp2 sp3 में इसके बाद नहीं बनता। ठीक है, यही रिपीट होता है मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यह sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद का स्ट्रक्चर। अब sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp3 के बाद मैं आपको बताऊंगी sp4 sp5 किस तरह से होता है, पर अभी के लिए आप sp sp2 sp3 को अच्छे से समझो। अच्छा, मैं आपको एक चार्ट लिख के देती हूँ कि कहाँ कहाँ sp sp2 sp3 होता है और किस किस एटम का किस किस शेप्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।